हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुशांत कुमार और आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार पे फिर से स्वागत है। हम लोग जो है रीजनिंग देखेंगे। रीजनिंग में इससे पहले के जो वीडियो देखे थे उसमें जो बेसिक से समझे थे कि किस तरह से बनाया जाता है कोडिंग डिकोडिंग का। आज उसी से रिलेटेड जो है कोडिंग डिकोडिंग यानी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो है वीडियो रहेगा, जिसमें कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग अगर एक एग्जाम में देखा जाए तो मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। 25 नंबर का अगर एग्जाम अगर मैथ रीजनिंग का होता है उसमें, तो एक वीडियो से जो है ना आप 5 या 6 नंबर तो इंक्रीज आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि BYD बोर्ड का क्या है, VSELX लिखा गया है, इंजॉय का ये लिखा गया है। तो अब देखिए इसमें नंबरिंग पहले क्या होता है, अगर नहीं समझ में लगे कि हार्ड है तो पहले नंबरिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ 2, 15, 1, 18, 4 है, यहाँ 22, 19, 5 सबका नंबरिंग लिख दिया। बनाएंगे कैसे, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 22 है, यहाँ 15 है तो 19 है। अगर 2 और 22 है मतलब बड़ा नंबर है या ये छोटा है, तो इसको ना ऐसा कर सकते हैं कि 2 के जगह पर हम B को अगर लिखेंगे तो Z 26 पर आता है, A कितना पर आता है 27 पर, B कितना आ जाएगा 28। तो B को ना छोटा नहीं लिख के बड़ा डिजिट में रखते हैं 28, यानी कि इससे 22 और 28 हमको घटाने में जो है मतलब इजी पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ तो सीधा सीधा है। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ 24 है, तो अगर माइनस करेंगे 4 में माइनस करेंगे तो पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए इसको भी बढ़ा कर लिखते हैं। यहाँ कितना बढ़ेगा 26 Z आता है, तो D को 4 बार बढ़ाना है यानी ये 30 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। अब देखिए अब पैटर्न पता कर लेते हैं। जैसे 28 है, 22 लिखा गया है, क्या किया गया है माइनस का 2 किया गया है, 15 है, 4 है यानी प्लस का 4 है, यहाँ भी क्या किया गया है प्लस का 4 किया गया है। 18 है, 18 का क्या है माइनस का 6 किया गया है, 30 का माइनस का 6 किया गया है। मतलब एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि ओ ए जो है ना ये क्या होता है वॉवेल होता है। तो जहां जहां वॉवेल है ना वहां क्या कर दिया गया 4 बढ़ा दिया गया है, और कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है 6 घटा दिया गया है। लॉजिक यही है, क्योंकि देख लीजिए 28 से कॉन्सोनेंट है, 6 घटाया गया है, इसमें 4 बढ़ाया गया, इसमें 4, इसमें 6 घटाया गया है, इसमें 6 घटाया गया, यानी वॉवेल में क्या किया गया 4 इंक्रीज किया गया है, और कॉन्सोनेंट में क्या किया गया है 6 घटाया गया। उसी तरह यहाँ भी कर लेते हैं। यहाँ अगर मान के चलिए वॉवेल है तो सीधा से मतलब है कि 5 के बाद 4 बढ़ाएंगे, 5 4 कितना होता है 9 होता है, यानी पहला में आई आ जाएगा। तो आई कहाँ है वही आंसर होगा। तो एक तो पहला में आई है, एक इसमें आई है, ये दोनों में तो है नहीं, तो इसको तो ऐसे ही काट देंगे। ठीक है, जल्दी बनाने के लिए एग्जाम में पूरा चेक नहीं करते, ऑप्शन से बनाते हैं ताकि जल्दी बन जाए। अब ये दोनों हो गया। अब इस दोनों में डिफरेंस देख लीजिए कि कौन वर्ड का डिफरेंस है। एस का भी है, डी का भी है, तो एस से चेक कर लेते हैं क्योंकि सी दोनों में सेम है। तो लास्ट में देखिए 30 है, यहाँ 24 लिखा है। उसी तरह 25 है, तो यहाँ पे जो है कितना 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 में लास्ट के से चेक करना है ना। 15 है, वॉवेल दिख रहा है, 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी सेकेंड नंबर पे क्या आना चाहिए एस आना चाहिए, जो कि यहाँ है। तो इसका जो ऑप्शन है नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसमें बेसिक चीज क्या सीखने आना है कि जो पैटर्न दिया गया है ना, कोई भी क्वेश्चन हो कितना भी है जो दिया गया है उसको समझना है और उसको जो है इस तरह से कर देना। ये जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है इसीलिए बता दिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि BRIDGE, इसको क्या है ACQSHJCEFHD लिखा गया है। तो POWER का मतलब क्या होगा। अब देखिए हम लोग जो पढ़े हैं इससे पहले जो भी क्वेश्चन पढ़े थे उसमें क्या था कि जितना इधर लेटर दिया हुआ था उतना ही इधर ही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ कम है इधर ज्यादा है। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। इधर देख लेते हैं 2 4 6 है, इधर कितना है 3 3 6 3 9 3 12 है। ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12 लेटर है। इसका मतलब है कि डबल किया गया है। तो एक चीज देखते हैं, बी जो है बी के बाद AC लिखा गया है, R के बाद QS है। तो एक मान के चलिए अगर ऐसे तो सीरीज समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आए तो नंबर लिख के कर सकते हैं। नंबर लिख के कैसे 2 18 9 4 7 5 1 3 17 19 8 10 3 5 6 8
4 6। ठीक है, नंबर लिख के देखिए, ये एग्जाम में नंबर लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए बता देते हैं कि नंबर लिखने से क्या होता है कि ये कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिनको अगर अल्फ़ाबेट याद है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं, जैसे 2 है, 1 3 लिखा गया, 18 17। तो एक चीज़ समझ में आ रहा है ना कि बी को क्या लिखा गया, ए से, यानी कि एक पहले का लिखा गया है, एक बाद का लिखा गया है। उसी तरह आर को क्या किया गया है, एक पहले का लिख दिया गया है, एक बाद का। अब हमको पैटर्न पता चल गया है कि एक पहले एक बाद का लिखना है, तो पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, इसको चेक करना है। पी है, एक पहले लिखेंगे, एक बाद का, तो ओ पी क्यू, यानी ओ क्यू से जो चालू होने वाला होगा वही आंसर होगा। तो ओ क्यू से कौन सा चालू हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन चालू हो रहा है, सेकंड ऑप्शन चालू हो रहा है, थर्ड फोर्थ तो चालू हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन में इलिमिनेट हो गया, कट गया। ये तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। अब आगे देखिए, जब ये नहीं होगा तो जहाँ अब उसके बाद ऑप्शन कैसे चेक करते हैं, जहाँ डिफरेंस हो ना उसको चेक करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्यू है, यहाँ आर है, तो सबसे अब शुरुआत नहीं लेके सबसे लास्ट में चले जाते हैं। लास्ट में क्या हो जाएगा, आर लिखा हुआ है, आर के एक पहले लिखेंगे तो क्यू आ जाएगा, आर के बाद का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि क्यू एस जिसमें होगा वही आंसर होगा। तो क्यू एस कौन सा ऑप्शन में है, क्यू एस यहाँ है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, इसीलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा। ये भी गलत हो गया। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन को कितना आसानी से मतलब बन गया है। तो यही चीज जो है ना एग्जाम में भी अप्लाई करने की जरूरत होती है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इसमें आसान ही रहता है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दे, ताकि जो है ना आगे आने वाले जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और वीडियो कैसा लगा वो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि पेटिशन का जो है ना PETITION को इतना न्यूमेरिकल में लिखा गया है, इसको इतना लिखा गया है। ठीक है, GERMINATE को। तो इस तरह का अब देखिए, इसमें इससे पहले क्या पढ़े कि इधर भी अल्फाबेट था, इधर भी अल्फाबेट था, इधर भी अल्फाबेट था, इधर भी अल्फाबेट था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन में क्या किया गया है कि चेंज कर दिया गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे ना, तो इसमें ज्यादा जो है ना संभावना रहती है कि एक से ज्यादा का दे, 2 दे। ठीक है, एक भी देगा तो उससे भी बन जाएगा, लेकिन एक से ज्यादा का रहता है। तो इसका थोड़ा जो है ना बेसिक समझ लेते हैं कि किस तरह से होता है। जैसे इसमें ना सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको नंबरिंग जो है ना वो याद रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, या ऐसे भी अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है ना एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलने से पहले जो है ना आप अल्फाबेट लिख लीजिए, उसका नंबरिंग कर लीजिए। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट देख के बना ले, क्योंकि बहुत सारे आदमी को क्या होता है कि एग्जाम टाइम में कन्फ्यूजन होने लगता है। तो इसलिए सबसे पहले लिख ले और उसका ऊपर से नंबरिंग लिख दे। ठीक है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, अगर याद रहेगा ABCD पूरा तो उसके लिए कर सकते हैं। तो अब देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, जैसे इसमें ना नंबरिंग जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है ना इधर भी नंबरिंग लिख लेते हैं। तो नंबर लिखेंगे तो P कितना होता है, 16 5 20 9 20 9 15 14। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, 7 5 2 9 2 9 6 5। आगे देखिए, जी को कितना है, 7 लिखते हैं, 7 5 18 13 9 14 1 20 5। इसको क्या लिखा गया है, 7 5 9 4 9 5 1 2 5। ठीक है, ये अगर आपको याद रहेगा तो मतलब तुरंत लिख लीजिएगा। हालांकि इसको लिखने का भी जरूरत नहीं, ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं। P कितना पे आता है, 16 पे आता है, याद ही रहता है। अब इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, 3 15 13 16 12 5 24। अब इसको क्या लिखा जाएगा, अब एक चीज समझिए, 16 को 7 लिखा गया है, 5 को 5 ही रहने दिया गया है, 20 को 2 लिखा गया है, 9 को 9 है, फिर 20 को 2, 9 को 9 और 15 को 6 14 को 5। इसमें एक चीज समझिए कि ये
देखिए अगर नंबर लिख लीजिएगा, ये टाइप अगर एग्जाम में बनाने जाइएगा, अगर ये टाइप पहले से पढ़े हुए हैं तो दिमाग में आ जाएगा कि इस लॉजिक से लगाना है। लेकिन अगर नहीं आए, मान के चलिए लगे कि नया है तो नंबर लिख के, अब देखिए 6 16 है, इसको कितना लिख सकते हैं, इसको डिजिट जोड़ेंगे तो 6 1 7, 5 को 5 लिखा है क्योंकि इसमें कोई दूसरा डिजिट नहीं है। 20 टी कितना 20 पे आता है तो 20 को कितना है 2 + 2 2 + 0 2 हो गया, 9 है। तो पैटर्न आप समझ में आ गया कि 5 1 6 है, 4 1 5 है, ठीक है। आगे देखिए तो उसी तरह इसमें भी, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि जो ऊपर में फॉलो कर रहा है सेम टू सेम इसमें भी फॉलो करना चाहिए। जब अगर 2 दिया हुआ रहे तब इसमें भी देख लेते हैं। 7 5 है, 18 है तो 8 1 9 लिखा हुआ है, सही है 9 लिखा हुआ है, यानी पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसी तरह आप इसको लिख देंगे। 3 को तो 3 लिखेंगे, 15 है तो 5 1 6, 3 1 4, 6 1 7, 2 1 3, 5 4 2 6, यानी 36 47 356। अब देख लेते हैं लास्ट में 356 कहाँ है, यही है, ये ऑप्शन में रहेगा, ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसको जो है इस तरह से जो है पहली बार जो मान के चलिए बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। अगर एग्जाम में बनाना हो विशेष कुछ नहीं देखना है, जहाँ नंबर डबल वाला देखना है, जैसे यहाँ देखिए ऑप्शन से बना लेंगे। सबसे पहले लास्ट से बनाते हैं ताकि जल्दी बन जाए। अब यहाँ पे 14 को 4 1 5 लिखा जाएगा, 5 को 5 है लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ 4 2 कितना होगा 6, देख लेंगे लास्ट में कहाँ कहाँ 6 है, तो लास्ट में 6 कहाँ है, इसमें है, इसमें नहीं है, एलिमिनेट कर लेंगे। फिर उसमें देखेंगे आप सेकेंड सेकेंड में क्या करना है, देखना है 20 कितना है 5 को क्या रहेगा 5 का 5 ही लिखाएगा। आप देख लेंगे कि सेकेंड लास्ट में 5 कहाँ का है। अब इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, इसमें है और इसमें है। अब 2 ऑप्शन में से फिर अब तीसरा चेक करेंगे, तीसरा में कितना है 12 है, यानी 2 1 3, यानी यहाँ 3 आ रहा है, बस बन गया। इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कब जब आपको नंबरिंग याद रहेगा तब, ठीक है। तो इसका जो है प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसमें अब कि ये जो है ना, ये हालांकि ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है ना अल्फाबेट वाला है। तो जो हम लोग अल्फाबेट का पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो एक सीरीज से इसमें लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिखा गया है सीरीज में भी अल्फाबेट से रहता है, तो इसमें लिखा गया है कि KJLI है, यानी एक सीक्वेंस है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा अल्फाबेट का, अगर याद है तो जल्दी बन जाएगा, अगर नहीं बन रहा हो तो क्या करना है, नंबर लिख लेना है। के कितना 11 पे आता है, 10 है, ये 12 है, ये 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 8 है। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो जब भी इस तरह का लिखेंगे, आप देखिए 11 है, 1 घटाया गया है, 2 बढ़ाया गया है, फिर 3 है, ऐसे तो मिल नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है एक गैप करके 11 के बाद कितना हो रहा है 12, 12 के बाद कितना होना चाहिए 13, यानी यहाँ पे ये 13 होगा। अब एक तो मिल गया, आगे भी सीरीज मिलना चाहिए। जैसे अब 10 है, 10 के बाद कितना हो रहा है माइनस का 1 हो रहा है, यानी 9 है, यहाँ पे माइनस का 1 करेंगे तो 8, यानी सीरीज मिल रहा है। ऊपर में जो फर्स्ट वाला लेटर उसमें क्या कर दिया गया है, एक बढ़ाया गया है, और एक नीचे जो सेकेंड से है वो एक घटाया गया है, यानी फर्स्ट का जो छोड़ छोड़ के लिखेंगे तो उसमें एक बढ़ाया गया है, एक घटाया गया। तो आगे क्या हो जाएगा 11 12 13, यानी 13 कहाँ आता है, एम पर आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है इस टाइप का, एग्जाम में हर एग्जाम में जो है ना पूछा ही जाता है, जिसमें रीजनिंग रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये तो एक एक लेटर का था तो बन गया है, इसमें 3 लेटर का दिया होगा। प्रोसेस सेम रहता है, बनाने का तरीका क्या है एग्जाम में कि आप जो है ना एक एक लेटर ले लीजिए और ऑप्शन से तुरंत बन जाएगा। देखिए जैसे यहाँ देखिए 2 के बाद कितना है, इसको 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, यानी 2 3 5 5 3 8 8 3 11, आगे कितना हो जाएगा 11 3 14, यानी लास्ट में क्या आएगा 14 आएगा। तो 14 किस पे आता है, एन पे आता है। एन कहाँ कहाँ लिखा गया है, इसमें तो है नहीं और इसमें है नहीं, ये दोनों में है ना। अब ये दोनों में डिफरेंस कौन सा दिख रहा है, आर है, इसमें एस है। तो फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, फर्स्ट में कितना है 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 क्या हो जाएगा 18 18 किस पे आता है, आर पे आता है। तो इस तरह से मतलब जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। आर 18 पे आता है, तो बीच वाला तो दोनों में कॉमन है, तो इसको चेक करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसको बनाते हैं। फिर नेक्स्ट
देखिए नेक्स्ट आप देखते हैं, इसमें लिखा गया है विषम चुने यानी और। इसमें क्या होता है, जैसे अल्फाबेट से जो है ना दे देता है, मान के चलिए कि अल्फाबेटिकल लिख देता है और इसमें लिखता है कि विषम चुने। इसका बनाने का क्या तरीका है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले तो है ना सीरीज देख लेना चाहिए कि कितना बढ़ा रहा है कितना घटा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें जो है ना 13 3 16 3 19 19 3 22 यानी +3 किया गया है। ये फर्स्ट है, सबसे पहला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है पहले सीरीज देखना है, उसके बाद जो है ना अगर सीरीज नहीं मिले उसके बाद बताते हैं। तो इसमें जो है क्या है +3 है, इसमें देख लेते हैं, इसमें भी +3 है, इसमें क्या है +3 24 है, 24 3 27 होता है, 27 ए पे आता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या है 7 3 10 10 3 13 13 3 16 यानी कि यहाँ पे 17 आ रहा है, ये +4 किया गया है। तो अब विषम चुनने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ देखिए इसमें 3 3 था, इसमें भी 3 3 है, इसमें भी 3 3 है, लेकिन इसमें क्या है 3 3 4 हो गया है, तो सीधा सी बात है कि ये ऑड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। इसमें बहुत सारा टाइप होता है, लेकिन हम जो है एक मतलब टाइप बता रहे हैं कि आप किस तरीके से जान सकते हैं चीज़ों को। इसमें बहुत जगह क्या होता है कि अपोजिट वाला दे देता है, तो उसका जो है ना क्या है कि एक टाइप जान गए, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। बस जानकारी शुरुआत का जो है ना बेसिक चीज हमको पता रहना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो सीरीज मिल रहा है, इसमें देखते हैं 12 है, 12 3 15 है, 15 2 17 17 2 19 19 1 20, इसमें फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फिर बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, इसमें भी बढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं 14 3 17 2 19 फिर घट गया है, यानी ये सीरीज नहीं फॉलो कर रहा है। जब सीरीज नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या है, तो देखिए एक और चीज़ होता है कि इसमें बहुत जगह ये पूछा जाता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट से जो है वो क्या होता है पूछता है। तो इसमें देखिए वॉवेल क्या होता है, वॉवेल जो है ना लिख लेते हैं O A E I O U, ये 5 वॉवेल होता है, अब बाकी सब कॉन्सोनेंट होता है। तो वॉवेल में जो है ना देखिए इसमें O है यानी इसमें भी वॉवेल है, इसमें A दिख रहा है यानी इसमें भी वॉवेल है, इसमें कभी पर वॉवेल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये आई ओ यू है नहीं, इसमें वॉवेल है आई, यानी कि हमको अगर विषम छापना हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी जो है ना मतलब अलग छापने वाला है, विषम चुनने वाला है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 दे दिया गया है। अभी इससे पहले क्या बताया है कि सिंगल में रहे तो उसमें कैसे बनाते हैं, लेकिन जब इसमें 2 दिया गया है तो दोनों को चेक करना होगा कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें भी जो है ना सेम काम करेंगे, नंबर लिखेंगे, नंबर लिख के जो है अगर नहीं समझ में आए तब, अगर नंबर याद है तो कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए। जैसे टी 20 पे आता है, ये 19 है, ये 18, ये 1 है, यानी टी को जो है ना क्या है TSRA, तो टी को जेड लिखा है, एस को जो है आई लिखा है, आर को ए। ये फर्स्ट से भी चालू हो सकता है, लास्ट से फर्स्ट टू फर्स्ट या लास्ट टू फर्स्ट भी रहता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं TSRA है, ZIHG है, यानी ये 20 लिखा गया है, 1 का लिख लेते हैं 20 19 18 1। उसी तरह इसको क्या है, ये 26 है, 9 है, 8 है, 7 है। 1 का चेक कर लेंगे क्योंकि पूरा लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए 1 का जो है ना लिख के देखते हैं। 20 का जो है ना 26 है, 19 का 9 है, 18 का 8 है, ऐसे तो मिल नहीं रहा है कोई सीरीज। अब देखिए 1 का 26 लिखा है, 18 का 9 है, तो इससे पहले अपोजिट वाले में क्या बताए थे कि दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 27 आ जाए तो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा 1 लिखा गया है, 26 है, यानी 26 1 27, एक अपोजिट जेड होता है। R 18 पे है, ये 9 है, 18 9 27 अपोजिट लिखा गया है, 19 8 27 अपोजिट है, 20 7 27 अपोजिट है, यानी ये जो पूरा ए नंबर वाला है वो क्या है अपोजिट में है। बी का भी चेक कर लेते हैं, क्या किए हैं लास्ट और फर्स्ट लिए, यहाँ भी लास्ट और फर्स्ट लेते हैं। 18 9 27 14 13 27 18 9 27 एक जेड है, यानी कि 1 और 26 27 अपोजिट है। इसमें चेक करते हैं 24 16 11 27 22 5 27 18 8 26, यहाँ पे 26 हो रहा है ना, डिफरेंस है
तो इसको जो है ये हो सकता है आंसर, लेकिन आगे चेक करते हैं। अगर आगे इस पैटर्न पे फॉलो नहीं करेगा तो फिर दूसरा लॉजिक लगा हुआ होगा, तो चेक कर लेते हैं। जैसे 22 5 27, 5 और 22 27, 12 15 27, 15 12 27, यानी ये सब जो है ना एक दूसरे का अपोजिट लिखा गया है। इसमें जो है ये ना जो देख रहे हैं 18 और ये अपोजिट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो है विषम है, ठीक है। तो ये हमें उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा होगा, है ना। और इसको बनाने का जो है ना क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। जो भी टाइप देखे हैं उस टाइप से कम 10 या 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम में जो है ना कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है ना ये जो दिया गया है ये डिक्शनरी जिस टाइप से लिखा जाता है ना कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आता है, उस टाइप से जो है ना ये पूछा जाता है। इसका हेडिंग इस तरह से रहता है क्वेश्चन में कि दिए गए शब्दों में जो है ना शब्दकोश के क्रमों में मतलब शब्दकोश के क्रमों में इसको सजाना रहता है। तो शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। तो उसी तरह इस वर्ड को जो है ना डिक्शनरी में अगर ये लिखा गया होगा तो पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा वर्ड, उस तरीके से इसको सजाना रहता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, बनाने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं। मान के चलिए अगर हमको लिखा जाएगा कि BAT बैट है और मान के चलिए इसमें BLOW, ठीक है, ब्लो है। तो इस दोनों में अगर सजाने के लिए बोलेगा तो कैसे सजाएंगे। फर्स्ट अब 2 लेटर है, फर्स्ट और सेकेंड, बेसिक समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस चीज को समझना जरूरी है। अब देखिए बी इसमें दोनों में सेम सेम है, तो बी को तो कॉमन है तो कॉमन को लेते नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले ए आ रहा है, इसमें एल आ रहा है, तो जब बी कॉमन है तो पहला कौन लिखाएगा, ए वाला, क्योंकि ए के बाद ही एल आता है। तो फर्स्ट में ये होगा, सेकेंड में ये होगा, ठीक है। आगे का कोई लेटर लेना ही नहीं है कि टी बड़ा है या सी छोटा है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट में क्या आएगा, छोटा बड़ा आएगा वो पहले लिखेंगे, छोटा आएगा वो पहले लिखेंगे, बड़ा आएगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमें उम्मीद है ये छोटा सा चीज जो है ना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से इस क्वेश्चन में देखते हैं। लिखा गया है MET है, इसमें भी MET है। अब क्या बताएं कि जो कॉमन रहता है तो उसको तो सब में कॉमन लेते हैं। तब कहाँ तक कॉमन है, M तो सब में है, E भी सब में है, T भी सब में है, लेकिन T के बाद क्या हुआ है कि यहाँ I है, यहाँ R है, यहाँ पे H है, यहाँ पे कितना है T है, इसमें E है। अब देखिए तीसरा नंबर तक तो सब में कॉमन है, चौथा नंबर में यहाँ पे क्या आ रहा है, अलग अलग है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो I आ रहा है, इसमें चौथा नंबर में क्या आ रहा है, R आ रहा है, इसमें जो है चौथा नंबर पे H आ रहा है, इसमें T आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, E आ रहा है। अब बताइए चौथा नंबर में सब डिफरेंस है। अब सब डिफरेंस है तो सबसे पहले कौन लिखाएगा, डिक्शनरी में सबसे पहले E लिखाएगा, E लिख लेते हैं। उसके बाद कौन लिखाएगा, E के बाद जो है H लिखाएगा, उसके बाद I लिखाएगा, उसके बाद R लिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में T लिखाएगा। यानी कि E वाला जो होगा वो मेरा फर्स्ट में होना चाहिए। तो E किस चीज में है, सबसे लास्ट वाला। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5 नंबर। अब 5 नंबर वाला जो है कहाँ लिखाएगा, फर्स्ट में। तो 5 देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर जो है इसमें कि 1 मिनट, 5 नंबर जो है कहाँ गया, METH है। हाँ 5 नंबर देख लेंगे कि फर्स्ट में हो जाएगा। तो 5 नंबर फर्स्ट में कहाँ लिखा गया, यहाँ है ना। अब ये देख लेते हैं 3 वाला जो है ना, अब ऐसे ही ऑप्शन छट गया तो 3 यहाँ काट देंगे और यहाँ काट देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 4 है तो ये होगा ही नहीं। आगे देख लेते हैं। उसके बाद 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 के बाद जो है ना देख लेते हैं, E के बाद क्या आता है, H आता है, यानी 3 नंबर पे है। तो 3 नंबर में H कहाँ कहाँ है, 5 3। अब ये दोनों तो कॉमन है तो 5 3 या तो B होगा नहीं तो C होगा। अब उसके आगे चलते हैं। तीसरा नंबर पे क्या आएगा,
तो तीसरा नंबर पे आई है, आई किस में लिखा गया था, 1 नंबर पे, यानी कि 5 3 के बाद 1 नंबर आना चाहिए, तो 1 का है इसमें है, यानी कि ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो सीधा सीधी आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसको जो है ना अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 बार रिपीटेड करके देखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, बेसिक चीज जो है यही है। इसमें कभी कभी एक चीज हेडिंग ध्यान देके बनाना है। कभी कभी तो शब्दकोश की भाषा में लिखता है, कभी कभी पूछ देगा कि अंतिम क्रम से कितना होगा या अंतिम 5 क्या होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें जो है पूछता है। तो सबका एक ही टाइप है, अगर बेसिक ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में 3 5 8 का अर्थ जो है ना प्लीज कम सुन, 2 5 का अर्थ है यू गो सुन, और 8 6 7 का अर्थ है प्लीज गो देयर, तो इस भाषा में कम के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन, यदि कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जो है देखते हैं कि 3 या 4 लिखा हो, तो सबसे पहले जो है ना क्या करेंगे कि पहले लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 5 8, इसके लिए क्या है, प्लीज कम सुन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कितना लिखा गया, 3 5 का जो 8 का है प्लीज कम सुन, 2 7 5 के लिए क्या लिखा गया है, यू गो सुन। ठीक है, अब आगे देखिए 8 6 7 का 7 के लिए क्या लिखा गया है, प्लीज गो देयर। तो इसमें पूछा क्या है, कम के लिए पूछा है। कम कहाँ है, यहाँ पे। अब एक चीज इस टाइप का क्वेश्चन बनाने में ना सबसे ये चीज पहला याद ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड पूछा गया है उसको उसी लाइन में लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लीज कम सुन है, इसमें क्या है 3 5 8 दिया गया है, यानी सीधा सीधा ऑप्शन में जो है ना 3 5 8 में से ही कोई आंसर होगा, जो डिफरेंस होगा वो तो होगा ही नहीं। अब देखिए 3 5 8 दिया गया, इसमें 7 एक एक्स्ट्रा, ये तो होगा ही नहीं कभी। एक चीज समझ में आ गया कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि जो जो एक दूसरे में सेम है उसको हटा देंगे। जैसे देखिए प्लीज है, तो प्लीज कहाँ कहाँ है, यहाँ पे प्लीज है और यहाँ पे है। अब देखेंगे कि ये दोनों में कॉमन कौन है, तो 3 5 8 और 8 6 7, इसमें दोनों में कॉमन क्या कौन है, यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, यहाँ प्लीज है यहाँ प्लीज है, तो क्या हो जाएगा, प्लीज के लिए जो है ना वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, मेरा 8 भी अब खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, कम सुन, तो सुन यहाँ भी है सुन यहाँ भी है, कम तो कहीं है नहीं अलग, तो सुन यहाँ है सुन यहाँ, यानी ये दोनों यहाँ कॉमन है यहाँ। अब ये दोनों में देख लेते हैं कॉमन कौन कौन है, तो ये दोनों में कॉमन कौन है, 5 है और 5 है, यानी सुन के लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बच कौन गया है, 3 बचा है, तो 3 किसके लिए हो जाएगा, कम के लिए हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ये किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा ना, सबका जो है ना क्या है, यही बेसिक है। अगर कहीं कहीं एक से ज्यादा कॉमन आ जाए तो वहां पे जो है ना आंसर क्या होता है, निर्धारित नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है कि दिए गए शब्द में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जो लिखा हुआ है ना, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसमें यह ध्यान रखना है कि इससे जो है ना कौन सा शब्द ये चार ऑप्शन में नहीं बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले पहला चेक करते हैं, और इसको बनाने का ये भी नियम है कि एक जो वर्ड है ना 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। इस कहने का मतलब 2 बार रिपीट किया, अगर क्यू 1 बार लिखा गया है तो ऑप्शन में भी 1 ही बार होना चाहिए। 2 बार अगर क्यू है तो वो गलत है, वो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये भी चीज का ध्यान रखना है। तो क्वालिफिकेशन लिखा गया है, जैसे क्यू है LIHAR, तो LIH तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, तो सीधा सीधा मेरा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। हालांकि पूरा चेक कर लेते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं FLAT है, तो FLAT बन रहा है, LION तो LION, ये भी बन रहा है, FICTION
TION, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये सब बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे एक और टाइप देख लेते हैं जिसमें कि लिखा जाता है कि इसमें से कौन सा शब्द बन सकता है। ठीक है, दो ही तरह का पूछता है, एक तो नहीं बनाया जा सकता है और एक जो बन सकता है। तो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है कि दिए गए शब्द में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इससे पहले देखेंगे कि जो नहीं बनाया जा सकता है, इसमें देखेंगे कि जो बनाया जा सकता है उसका देखते हैं। जैसे POSSESSION लिखा गया है, तो अब देखिए इसमें लिखा गया फर्स्ट ऑप्शन में SESSIOR। अब देखिए इसमें तो कहीं आर दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो सीधा सीधा यहाँ आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, जब भी कोई वर्ड अगर बनाया जा सका पूछा है, इसमें तो नहीं बन सकता है, तो ये तो बनेगा ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। आगे देखते हैं OSSER। अब देखिए OSS, अब देखिए यहाँ सिंगल ही है, इसमें डबल ही दिया हुआ है, तो नहीं बनाया जा सकता है। एक वर्ड एक ही बार यूज होना है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। ये देखते हैं SSIEON है, तो SSIE भी है, O भी है, N भी है, यानी ये बन सकता है। ये आंसर सही हो जाएगा। इसका जो आंसर जब भी अगर एग्जाम में पूछे ना, जो बन गया है अगर जो मिल गया उसी को टिका, आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ चेक कर लेते हैं। जैसे SEESOP है, तो S तो है, डबल ई यहाँ पे, इससे पहले वाला में भी देखे थे डबल ई दिया गया है, यानी कि यहाँ तो सिंगल है, यहाँ डबल ई, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग में जो है ना कि लगभग क्वेश्चन जो है वो वर्ड से जुड़ा हुआ जो है, ABCD से जुड़ा हुआ सभी क्वेश्चन लगभग हो गया है। ठीक है, आप जो है ना इस वीडियो को देख के और किसी भी बुक के माध्यम से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि जो है ना आपके एग्जाम में 5-10 नंबर का जो है ना एक वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।